तो आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज जो हम शुरू कर रहे हैं ये हमारी नई सीरीज रहेगी जिसमें हम एसएससी जेई प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है या जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो एक पूरी सीरीज रहेगी जिसमें मैं 200 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो भी पिछले ईयर में आ चुके हैं। और क्या बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पार्टों में डिवाइड रहेगी। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम पहला पार्ट। जो पहला पार्ट है आज मैं सोम के क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अ कंपाउंड बार कंसिस्ट ऑफ टू बार्स ऑफ इक्वल लेंथ। स्टील बार क्रॉस सेक्शन इज 3500 mm square and that of brass bar is 3000 mm square. These are subjected to compressive load of 100 kilonewton. If ES is 0.2 mm per mm square and EV is 0.1 mm per mm square, the stress developed are। तो हम स्ट्रेस निकालने किस पे, ब्रास और स्टील में। ठीक है, तो इसका मैं तुम्हें बताता हूँ। सपोज देखो हमारा जो बार है कंपोजिट बार कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है, अपर पोर्शन हमारा ये स्टील है। ठीक है, लोअर पोर्शन हमारा क्या, ब्रास है। अब इसमें हमारा कंप्रेसिव लोड पी लगा हुआ है। ठीक है, पी की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, पी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 100 किलो न्यूटन दे रखी है। अब सिंस देखो ये क्या है, हमारा कंपोजिट बार है, तो अगर ये कंप्रेस होगा, ठीक है, अगर ये कंप्रेस होगा तो ब्रास भी उतनी कंप्रेस होगा और स्टील भी उतना ही कंप्रेस होगा। तो इसमें जो हमारा इलोंगेशन या जो हमारा कंप्रेशन आएगा वो बराबर रहेगा। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता होता है, इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, पी एल बाई ए ही रहता है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेट कर देंगे। अब हम पी एस हमें दे नहीं रखा है बट लेंथ दोनों के बराबर है, लेंथ से लेंथ कट जाएगा। ए एस की जगह एरिया रख देंगे, ई एस की जगह ये रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन मिल जाएगा किसके बीच, पी एस और पी वी के बीच। अब जो पी एस है ये हमारा लोड, जितना लोड कौन ले रहा है, स्टील ले रहा है, और जो पी वी है वो हमारा लोड है जितना ब्रास ले रहा है। ठीक है, अब हमें रिलेशन मिल गया। अब हमें पता है जो पी वी प्लस पी एस होगा वो कितना होगा, 100 किलो न्यूटन रहेगा। ठीक है, अब पी एस की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 7/3 पी वी रख सकता हूँ, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम पी वी निकलेगा 30 किलो न्यूटन और पी एस निकलेगा 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 किलो न्यूटन। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहता है, पी बाई ए रहता है। ठीक है, अब स्टील के लिए रखोगे तो पी कितना है स्टील के, 70 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को न्यूटन में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इसके एरिया से डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस निकल जाएगा। तो स्ट्रेस कितना निकल रहा है, ब्रॉस में 10 का और स्टील में 20 का। ठीक है, 10 और 20, तो 10 और 20 वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा, हमारा ऑप्शन ए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार, ठीक है, एक प्रिज्मेटिक बार है, आर डबल देन मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अंडर इट्स वेट विल बी। ठीक है, तो देख लेते इसको भी। अब हमारे पास ये प्रिज्मेटिक बार है, सपोज इसकी लेंथ क्या, एल है। ठीक है, अब हमें पता है इसमें जो ये डेल्टा है, ठीक है, ये डेल्टा इलोंगिनेशन होगा। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा कि ई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल होता है। ठीक है, और जो डेल्टा एल की वैल्यू रहती है डब्ल्यू एल बाई टू ए ई रहेगी। ठीक है, डब्ल्यू एल बाई टू ए ई। ठीक है, हवा में पता है जो स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस क्या रहता है, इलास्टिक कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट हमारा ये रहा, डब्ल्यू एल बाई टू ए हमने ये रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखो ए से ए कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या बचेगा, के एल बचेगा। ठीक है, के एल के मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, कोई सा भी कांस्टेंट मान लेता हूँ, बस इसलिए माना गया ताकि मैं ये बता सकूँ कि जो हमारा स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, किसमें, प्रिज्मेटिक वार में। जितनी भी ये कहानी थी यहाँ पे ये सारी, ये बस इसलिए थी कि मुझे ये बताना था जो हमारा स्ट्रेस होता है प्रिज्मेटिक बार में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, अब सपोज मान लेते हैं हम कि जो सिग्मा वन पहले जो स्ट्रेस रहा होगा के एल रहा होगा, अब जब लेंथ डबल हो गई है, ठीक है, तो हमारे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, के इंटू टू एल हो जाएगी, लेंथ की जगह हम टू एल रख देंगे तो सिग्मा टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा वन। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा वन हमारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या जो हमारे ऑप्शन रहेंगे उसमें क्या सही लग रहा है, बी, इंक्रीज टू द 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a steel rod of section area 25 square mm connects two parallel wall 5 meter apart. The nuts at the end were tightened when the rod was heated.
100 डिग्री सेल्सियस इफ अल्फा स्टील इज 0.00012 per degree Celsius ई स्टील द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड एट टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस पे हमें पूछा है कितना टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास सपोज ये वो बार थी, ठीक है, यहाँ से हमारी टाइट कर रखी है, ठीक है। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब लेंथ इंक्रीज होगी बट यहाँ इंक्रीज हो नहीं पा रही है। अब इंक्रीज नहीं हो पा रही है तो इसलिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ से ये क्या रिजिडली कनेक्ट है तो इंक्रीज नहीं हो पाएगी, तो फिर क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, तो जो स्ट्रेस का फॉर्मूला रहता है वो हमारा क्या रहता है, ई अल्फा इंटू डेल्टा टी, जो स्ट्रेस हमारा जनरेट होता है। लेंथ हमें दे रखी है 5 मीटर, एरिया हमें दे रखा है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, 100 - 50 डिग्री, ठीक है। अल्फा स्टील दे रखा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा हमें, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस हमें दे रखा है। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू हम निकाल देंगे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, अ लोड ऑफ 1960 न्यूटन, ठीक है, इतना का लोड है, राइज एट द एंड ऑफ स्टील वायर द मिनिमम डायमीटर ऑफ वायर सो दैट स्ट्रेस इन वायर डज नॉट एक्सीड 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है हमारे पास, लोड दे रखा है, लोड कितना दे रखा हमारा 1960 न्यूटन, स्ट्रेस दे रखा है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डाया फाइंड आउट करना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, लोड अपॉन एरिया, ठीक है, तो लोड अपॉन एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई/4 डी स्क्वायर। स्ट्रेस की जगह रखेंगे हम 100, लोड की जगह रखेंगे 1960, पाई/डी स्क्वायर हम रख देंगे। ठीक है, अब इस 100 को इस तरफ को लेके आओ, इस तरफ लेके आओगे तो फिर डी स्क्वायर इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये, और हमारा जो आंसर आएगा 4.99 आएगा। और जो ये नियर बाई किसके नियर बाई है, 5 mm के नियर बाई है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बार्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ऑफ सेम साइज, ठीक है, एंड आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्सेज। इफ द बार हैव इलोंगिनेशन इन द रेशियो देन द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू मटेरियल इज। ठीक है, हमें जो इलोंगेशन है उसका रेशियो दे रखा है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, अब देखो गिवन क्या दे रखा, साइज हमें एक जैसा है, तो साइज सेम है, तो मतलब मान लेते हैं कि दोनों बार की लेंथ, एक की L1 है एक L2 है, मान लेते हैं हम कि लेंथ L है। ठीक है, डाया भी ऐसी बराबर है दोनों, क्यों गिवन है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, इलोंगिनेशन का रेशियो दे रखा है, और हमें फाइंड आउट करना है किसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो। अब हमें पता होता है जो इलोंगिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, PL/A ही होता है। ठीक है, तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, P1 L1/A1 E1। ठीक है, और जो डेल्टा 2 है वो क्या हो जाएगा, P2 L2/A2 E2। अब जो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 4/7 दे रखी है। ठीक है, अब इसको तुम ऊपर लेके जाओगे तो कुछ हमारा एक्सप्रेशन इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब हमें पता है L1 और L2 क्या बराबर है, तो L1 L2 कट जाएंगे, P1 P2 भी बराबर है, ये भी कट जाएंगे, A2 A1 भी बराबर है, ये भी कट जाएंगे। तो हमारा जो मिलेगा आंसर क्या मिल रहा है, A2/A1 इक्वल टू 4/7। बट हमें पूछा क्या है, E1/E2 पूछा हुआ है, तो E1/E2 क्या हमारा 7/4। तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए 7/4। ठीक है, नेक्स्ट, the ratio of Young's modulus to modulus of rigidity for a material having Poisson ratio 0.2। ठीक है, हमें Poisson ratio दे रखा है, ठीक है, और हमें निकालना है E/G। ठीक है, अब हमें पता है, देखो E का जो हमारा रिलेशन रहता है E और G का, ठीक है, वो ये रहता है E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। अब म्यू की जगह रख दो तुम 0.2। ठीक है, अब G को तुम इस तरफ ले जाओ तो E/G बन जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0.2। ठीक है, 2 इंटू 1.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4। तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए वो क्या रहेगा 2.4। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस व्हेन पॉइजन रेशियो इज 0.25। ठीक है, तो देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, पॉइजन रेशियो दे रखा 0.25, रिलेशन फाइंड आउट करना है ई और के बीच में। अब हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है ई इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू। अब म्यू की जगह तुम 0.25 रख दो, इसको सॉल्व करो।
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करो तो ई इक्वल टू कितना आ रहा हमारा 1.5 के, ई इक्वल टू आ रहा हमारा कितना 1.5 के। नेक्स्ट, द वेट ऑफ 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील रॉड पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू, ठीक है, हमें पूछा गया है कि माइल्ड स्टील की रॉड है जिसका डाया है 10 mm, ठीक है, पर मीटर लेंथ निकालनी है हमें, पर मीटर लेंथ पे हमारा वेट निकालना है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें 1 मीटर लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो देखो गिवन क्या हमारा डाया दे रखा 10 mm का, इसे अगर हम मीटर में बदले तो 0.01 मीटर हो जाएगा, क्योंकि एक mm इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है। लेंथ हमारी 1 मीटर है। अब हमें पता होना चाहिए जो हमारी डेंसिटी रहती है स्टील की वो रहती है 7850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब जो वेट का फॉर्मूला रहता है, वेट का फॉर्मूला क्या रहता है कि हम उसे क्या करते हैं, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो डेंसिटी की जगह तो हम ये रख देंगे 7850, ठीक है, इंटू वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, बट लेंथ हमारा क्या दे रखा 1 दे रखा, तो लेंथ की जगह 1 लिख देंगे, ठीक है। और एरिया की जगह क्या आ जाएगा π/4 d², डी हमारा कितना है 0.01 mm, यहाँ रख देंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा आंसर 0.62 kg हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें मैं इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी बता देता हूँ। इसके लिए क्या करोगे तुम, जो वेट होगा उसका फार्मूला रहेगा d²/162। क्वेश्चन पूछा होगा कि इतना mm है, कोई भी mm का दे सकता है, क्योंकि इतना mm का बार है, इतने mm का है, जैसा भी है, ठीक है। पूछ लेगा कि वेट निकालो पर यूनिट लेंथ निकालो। अब क्या करोगे, यहाँ पे जो वेट निकलेगा वो निकलेगा kg में, और जो तुम डाया रखोगे, ठीक है, जो डाया रखोगे वो रखोगे तुम mm में, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हमें कितने डाया, जो डाया दे रखा था वो 10 mm का दे रखा था, d² की जगह रख दो, यहाँ पे d² की जगह रख दोगे, यहाँ पे 10² / 160 हो जाएगा। इसको भी तुम सॉल्व करोगे तो 0.617 आ रहा, जो भी नियर बाय 0.62 kg के है, ठीक है। तो 0.662 kg हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, a bar L meter long and having its area of cross section A is subjected to gradually applied tensile load W. The strain energy stored in bar is given by, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है हमें, कितनी होगी उस बार में, ठीक है। तो ये हमारा बार है, ठीक है, इस पे हम W लोड लगा हुआ है, टेंसाइल लोड या टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। इसकी लेंथ सपोज L मान लेते हैं, और इसमें जो इलोंगिनेशन हो रहा है डेल्टा होता है, ठीक है। अब स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, हाफ लोड इनटू जो हमारा डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और जो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है वो WL/AE रहता है, या PL/AE भी कह सकते हो, WL/AE भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, हो जाएगी हाफ इंटू P इंटू डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा की जगह हम WL/2AE रख देंगे, P की जगह हम W रख देंगे, तो जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा हाफ इंटू W²L/AE, क्या आएगा हाफ इंटू W²L/AE। अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, हाफ W²L/AE, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे यार, तो बाकी ये क्या बोलते हैं, अभी इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे, तो ऐसे ही कनेक्टेड रहना, और भी पार्ट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, और बस धन्यवाद।